हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ने कुछ अब स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रेम किए हैं फ्रेंड्स एआई को लेकर। जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स, एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, तो हाँ अडॉप्ट करनी पड़ती है फ्रेंड्स नई टेक्नोलॉजी। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंड्स कुछ रिस्क भी होते हैं। जैसे इंटरनेट है, नई टेक्नोलॉजी आई, सब ने अडॉप्ट की, लेकिन उसके कुछ रिस्क भी हैं फ्रेंड्स, जो हमने मैनेज करने सीखे और उसको अडॉप्ट किया। ऐसे ही फ्रेंड्स एआई नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ भी कुछ रिस्क बने हुए हैं, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर आरबीआई ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं, जिन रूल्स को एज ऑब्वियस बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कि आरबीआई ने क्या रूल्स फ्रेम किए हैं जिनको मानना पड़ेगा। फर्स्ट है फ्रेंड्स, आरबीआई ने ये कंपलसरी किया है कि जो भी आप एआई मॉडल इंट्रोड्यूस करो उसके साथ किल स्विच मोड होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब किल स्विच मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है मॉडल रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी रिस्क अगर हो किसी टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मैनेज भी करना आना चाहिए। तो एआई के साथ जो रिस्क है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे कि कोई भी आप एआई मॉडल अगर बैंक इंट्रोड्यूस करेगा अपने सिस्टम में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करेगा, तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो कभी भी आप सस्पेंड कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो वो वाला एआई मॉडल, अगर आपको लगता है कि उस एआई मॉडल से कुछ हार्मफुल या नेगेटिव आउटपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी एआई मॉडल जो हार्मफुल है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो हार्मफुल है, तो आप उसको किल स्विच मॉडल के साथ इंट्रोड्यूस करो कि आप उसको कभी भी शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ताकि उसका हार्मफुल इम्पैक्ट ना आए। तो सबसे पहला रूल ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो आरबीआई ने ये कंसर्न रेज़ किया है कि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ओवर रिलाई करते हैं एआई के आउटपुट पर, एआई के सिस्टम पर। जैसे कि कोई भी कस्टमर है, अगर उसको कोई इशू है तो वो मतलब आपको कॉल करेगा, अपने इशू को रिजॉल्व करने के बारे में ट्राई करेगा, आपको बताएगा। तो उससे क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि वो एआई सिस्टम के साथ बात करता है। ठीक है, तो आरबीआई ने ये मतलब बैंक्स को कहा है कि आप प्योरली एआई सिस्टम पर रिलाई नहीं करोगे, आप एक ऑप्शन लेकर आओगे कस्टमर के लिए कि अगर कस्टमर एआई सिस्टम के साथ बात ना करके किसी एम्प्लॉय के साथ बात करना चाहता है, तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्विच कर सकता है। ठीक है, अगर आप एआई मॉडल ऐसा लेकर आ रहे हो तो विद ऑप्शन लेकर आओ कि कस्टमर अगर चाहे तो वो स्विच करे और एआई सिस्टम के साथ बात ना करके वो किसी एम्प्लॉय के साथ भी बात करना चाहिए, तो उसके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए। तो हम प्योरली एआई सिस्टम पर रिलाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आरबीआई ने ये बताया कि आप क्लासिफाई करोगे सारे मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स इंट्रोड्यूस करोगे आप उसको क्लासिफाई करोगे। किस बेसिस पर? कौन सा मॉडल सिंपल है टिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे भी मॉडल्स आप लेकर आओगे उसमें आप इंट्रोड्यूस करोगे सिंपल मॉडल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स मॉडल कौन सा है, हर मॉडल का रिस्क लेवल क्या है, और हर मॉडल में क्या क्या आपको चीज़ें मतलब आपने अप्लाई की हैं, कंट्रोल्स क्या हैं हर मॉडल के, वैलिडेशन क्या है। तो हर मॉडल के अपने अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए सिस्टम में। ठीक है, और अगर मॉडल रिस्की मॉडल है तो उसका जो रिस्क है वो रिव्यू किया जाएगा साल में एक बार, एनुअली तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर हाई रिस्क मॉडल्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से, बोर्ड से। ठीक है, तो अकेली एक टीम जो एआई मॉडल इंट्रोड्यूस कर रही है सिस्टम में उसकी अप्रूवल नहीं चलेगी, बोर्ड की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी टू इंट्रोड्यूस द एआई मॉडल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आरबीआई ने ये भी बताया कि एआई मॉडल जो भी आप इंट्रोड्यूस करोगे वो फेयर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, पूरी तरह प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए सिस्टम में, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, वो कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एआई मॉडल, कैसा बेनिफिट आपको देगा, ये प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए सिस्टम में, तभी आप वो एआई मॉडल लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एआई जो आरबीआई है उन्होंने एक रिस्क और भी ज़्यादा जो है कंसर्न जो है वो अराइज़ किया है, वो ये है फ्रेंड्स कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ एआई मॉडल पर डिपेंडेंसी ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम मतलब लिमिटेड मॉडल्स क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो रिस्क ये अटैच होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो कंसंट्रेशन हो जाती है ना वो लिमिटेड ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में ही रह जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एआई मॉडल्स हम अगर लेकर आएंगे ना तो मतलब
कोई भी रिस्क नहीं होगा आने वाले टाइम में। मतलब अगर कम एआई मॉडल्स होंगे तो फ्यू कंपनीज़ के साथ ही हमारी जो रिस्क होगी कंसंट्रेटेड हो जाएगी। रिस्क कंसंट्रेट हो जाती है अगर हम कुछ ही लिमिटेड मॉडल्स को लेकर आएंगे, एआई मॉडल्स को लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एआई मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो रिस्क को कंसंट्रेट नहीं करना, रिस्क को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि नो डाउट रिस्क तो होता ही है, लेकिन जितना हम रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स को लेकर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये कुछ रिस्क जो आरबीआई ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं जो आप बोल सकते हो हर बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है फॉलो करना पड़ेगा एआई मॉडल्स को जब भी वो अडॉप्ट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।